दैट टाइम आई गॉट रिकॉर्नेटेड एज ए स्लाइम के एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक फाइटर प्लेन को जो कि नीचे एक शहर में बहुत सारे बॉम्ब गिरा रहा होता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि देखता है आसमान में हजारों के तादाद में बॉम्ब शहर की तरफ आ रहे होते हैं। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम के साथ दौड़ रही होती है, लेकिन आग के वजह से एक जगह पे जाके फंस जाती है और वो लड़की अपने मॉम से बिछड़ जाती है। और तभी उस लड़की के चारों तरफ एक टॉर्नेडो क्रिएट होने लगता है और टॉर्नेडो के अंदर वो फ्लोट करने लगती है और एक टाइम पे वो लड़की वैनिश हो जाती है। और हमें नेक्स्ट सीन में जापान के टोक्यो शहर का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा चलते चलते सोच रहा होता है आज का दिन कितना पीसफुल है। और वही बंदा मन में सोच रहा होता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने पहले कॉलेज लाइफ कंप्लीट किया, फिर मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया जहाँ पे मैंने एक मेजर कॉन्ट्रैक्टिंग के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल अपने लाइफ अपने तरह जी रहा हूँ, जहाँ पे मुझे एक अच्छी सैलरी मिल जाता है और मैं एक परफेक्टली 37 ईयर ओल्ड का बंदा बन चुका हूँ। और वो चलते चलते सोच रहा होता है अगर मेरे लाइफ में कुछ मिसिंग है तो वो है एक गर्लफ्रेंड। और यहाँ तक कि मेरे 37 ईयर्स के जर्नी में एक भी लड़की मेरा गर्लफ्रेंड नहीं बनी और वो सोचने लगता है कि गर्लफ्रेंड ना होना मेरे लाइफ में इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। उसके बाद वो बंदा अपने जूनियर से मिलने लगता है और बोलने लगते हैं सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो हाँ बताओ तुम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे। उसके बाद वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद वो बंदा भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बोलने लगता है मेरा नाम है मिकोगमू सातोरू। और इससे हमें पता चलता है इस बंदे का नाम है सातोरू। उसके बाद सातोरू उन लोगों से बोलने लगते हैं मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम काफी फेमस हो। उसके बाद वो लड़की शॉक हो जाती है, बोलती है तुम मेरे बारे में क्या रूमर्स सुने हो। तो बंदा बोलने लगता है कि वो सिर्फ हमें टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग थोड़ा और बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं खाना खाएंगे। तो वो लोग जाने लगते हैं और वो लोग चलते रहते हैं और तभी एक बंदा दूर से चाकू लेके आके सीधा दौड़ के उन लोगों की तरफ आने लगता है, लेकिन जो सातोरू होता है वो उनके सामने आ जाता है और वो बंदा सातोरू को स्टैप कर देता है और स्टैप करने के बाद वो बंदा भाग भी जाता है। उसके बाद सातोरू नीचे गिर जाता है और खून से लिथपथ हो जाता है और बोलने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। उसके बाद हमें एक आवाज सुनाई देती है कन्फर्म्ड हीट रेजिस्टेंट एक्विजिशन कंप्लीटेड। और सातोरू को समझ नहीं आता है कैसे वो स्टैब हुआ है और वो अभी मरने वाला है। और तभी एक आवाज आती है कन्फर्म्ड स्टैब रेजिस्टेंस एक्वेशन सक्सेसफुल। उसके बाद वो बंदा एम्बुलेंस को बुलाने लगता है, लेकिन जो सातोरू होता है वो उसको मना कर देता है। उसके बाद सातोरू तमुरा से बोलने लगता है कि तमुरा तुम मेरे कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव निकाल के पानी में फेंक देना और सारा डाटा वाइप कर देना। उसके बाद सातोरू बोलने लगता है तुम मेरे कंप्यूटर का और मिको का ध्यान रखना। और वो बोलने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वर्जिन मरने वाला हूँ और मुझे अगर मौका मिले रिबॉर्न करने का तो मैं और ज्यादा अट्रैक्टिव बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारी लड़कियां मेरी तरफ फिदा हो जाए। उसके बाद एक आवाज आती है प्रीडेटर एक्वेशन सक्सेसफुल और उसके बाद सातोरू की उधर ही मौत हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें सातोरू को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे हूँ मैं और मेरे साथ क्या हुआ था। मुझे लग रहा था कोई मुझे टीज कर रहा है सेज और गेट सेज के नाम पे। उसके बाद उसको सब कुछ याद आने लगता है कैसे वो स्टैब हुआ था और वो बोलने लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे पहले जैसा इतना ज्यादा हर्ट नहीं हो रहा है। और उसको उसके हाथ पैर महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। उसके बाद वो सोचने लगता है कहीं मैं हॉस्पिटल में तो नहीं हूँ, लेकिन असल में वो अलग दुनिया में रिकॉर्नेट हो गया था, मतलब कि अलग दुनिया में उसका जन्म फिर से हो गया था एक स्लाइम के रूप में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक गुफा के अंदर है और वो बोलने लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इधर क्या हो रहा है। उसके बाद वो एक पत्थर के ऊपर होता है और वो बोलने लगते हैं मेरे बॉडी इलास्टिसिटी से बना हुआ है और इसलिए मैं जंप भी कर पा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से और मैं एक स्लाइम बन चुका हूँ परफेक्टली। और वो समझ नहीं पा रहा होता है ये कैसे हुआ और वो सोचने लगते है कि मैं एक बहुत ही अच्छे बॉडी के साथ रिबॉर्न हो सकता था, लेकिन मैं रिबॉर्न हुआ एक घटिया से स्लाइम बन के और यहाँ तक कि मैं एक ह्यूमन भी नहीं बन पाया। और उसके बाद तो बोलने लगता है कि मैं काफी टाइम से यहाँ पे आया हुआ हूँ और मेरा बॉडी बहुत ही ज्यादा हैंडी है, लेकिन मेरे को अभी तक भूख नहीं लगा है और मुझे लगता है कि मुझे खाना और सोने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यों ना मैं इस पौधे को खा लूं। और वो बोलने लगता है कि जब तक मैं कुछ कर नहीं लेता तब तक मेरे को शांति नहीं मिलेगा। और उसके बाद वो पौधा खाने लगता है और तभी एक आवाज आता है स्टोर्ड स्टोमक यूनिक स्किल। और वो बोलने लगता है कि ये वॉइस तो मैंने मरने के पहले भी सुना था। और उसके बाद बोलने लगता है कि वो यहाँ पे कौन है। तो ग्रेट सेज बोलने लगता है कि मैं हूँ ग्रेट सेज।
और तुम्हारा यूनिक स्किल अनलॉक हो चुकी है और तुम रिएक्टिंग करने में बहुत ही ज्यादा कैपेबल बन चुके हो। उसके बाद वो बोलने लगते हैं कि ग्रेट सेज, स्किल मतलब मेरा एबिलिटी। तो बोलने लगता है हाँ, तुम जब अपनी स्किल को कंप्लीट कर लोगे तब तुम बहुत ही तेजी से ऑब्जेक्ट को समझने लगोगे। उसके बाद सातारू बोलने लगता है कि प्रीडिटर, ये स्किल तो सुनने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद सेज बोलने लगता है कि तुमने अभी अभी जो पौधा खाया वो मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सातारू जो होता है वो सारे के सारे पौधे को इकट्ठा करने लगता है और वो सोचने लगता है कि शायद एक खाने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा। उसके बाद वो एक पत्थर के ऊपर जाके बोलने लगते हैं कि क्या ये पत्थर भी कुछ वैल्यूएबल चीज है। उसके बाद सेज बोलने लगता है कि ये एक मैजिकल स्टोन है जो कि बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये सुनने के बाद सातारो एक एक करके गुफा के अंदर सारे के सारे स्टोन खाने के लगता है, क्योंकि वो एक स्लाइम है और इसी वजह से उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो दौड़ते दौड़ते पानी के अंदर गिर जाता है और गिरने के बाद सोचने लगता है क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ, क्या स्लाइम तैर नहीं सकते। और उसके बाद वो अपने अंदर वाटर एब्जॉर्ब करके एक स्किल यूज करता है जिसका नाम होता है वाटर प्रेशर, और वो पानी के अंदर से बाहर आ जाता है। और उसके बाद वो बहुत ही तेजी से जाने लगता है और तेजी से होने के लिए वो सीधा जाके एक पत्थर से टकराता है, लेकिन उससे कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था और उसका जो चोट होता है वो बहुत ही जल्दी से हील हो जाता है। उसके बाद गुफा से एक आवाज आता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे पता है तुम मुझे सुन रहे हो। उसके बाद सातारू बोलने लगता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसके बाद हमें एक शैडो को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जो सातारू वो बोलता है कि मेरा तो मुंह ही नहीं है तो मैं कैसे बात करूं, जो कि सातारू अपने मन में सोच रहा होता है। लेकिन जो शैडो होता है वो उसका मन का बात पढ़ लेता है और बोलने लगता है अपना मुंह बंद रखो। उसके बाद शैडो बोलने लगता है कि मैं ट्राई कर रहा था मैं अच्छे से बात करूं, क्योंकि मैंने काफी सालों से कोई भी विजिटर को नहीं देखा था, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से। तो उसके बाद सातारू उससे माफी मांगने लगता है और सातारू बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा मन की बात भी पढ़ सकते हो। उसके बाद वो शैडो बोलने लगते कि मैं तुम्हें मुंह और देखने की शक्ति देता हूँ, लेकिन तुम मेरा एक कंडीशन है। और सातारू बोलने लगते कि कैसा शर्त? तो शैडो बोलने लगते कि जब तुम देख पाओगे तो वादा करो मुझे देख के नहीं डरोगे और तुम मेरे से बात करने के लिए आते रहोगे, क्योंकि मैं इधर 300 सालों से कैद हुआ हूँ और मेरे लाइफ बहुत ही बोरिंग तरह से कट रहा है। उसके बाद वो शैडो मैजिक का यूज करके उसको देखने का एबिलिटी दे देता है और सातारू उसको सेंसेस मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, खुशी के माने कूदने लगता है, उछलने लगता है। उसके बाद वो पानी में जाके देखता है तो उसे दिखता है कि हाँ वो एक्चुअली में एक स्लाइम बन चुका है और वो उस शैडो को देखने पर डर जाता है और देखता है कि वो एक शैडो नहीं बल्कि एक ड्रैगन है और वो ड्रैगन उसको अपने पास बुलाता है। उसके बाद वो ड्रैगन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है स्टॉर्म ड्रैगन वेरुडोरा। उसके बाद ड्रैगन बोलने लगते हैं क्या तुम्हें हमारे प्रॉमिस के बारे में याद है? और वो डरते डरते रिप्लाई करता है ऑफ कोर्स मुझे याद है। उसके बाद ड्रैगन बोलता है कि स्लाइम्स असल में एक लोअर मॉन्स्टर होता है जिसके पास सोचने का एबिलिटी नहीं होता, लेकिन जो तुम हो वो थोड़ा यूनिक हो मेरे हिसाब से। उसके बाद वो बोलने लगता है यूनिक मीन्स जो कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होता है। और उसके बाद वो बोलने लगता है कि मैं पिछले लाइफ में मेरे को किसी ने स्टैप कर दिया और स्टैप करने के बाद मैं रिकर्नेट होके इधर आ गया और देखो मेरा हालत ये है और मैं सच में एक स्लाइम के रूप में इधर रिकर्नेट हो चुका हूँ। और ड्रैगन बोलने लगता है कि तुम काफी अनयूजुअल तरीके से इस वर्ल्ड में आ गए हो। और ड्रैगन बोलने लगता है कि काफी तरह के लोग इधर आते हैं इस वर्ल्ड में और यहाँ तक कि दूसरे वर्ल्ड के सोल इधर नहीं आ सकते मैजिकल प्रेशर की वजह से, लेकिन तुम जो हो इधर आ चुके हो और हम उन्हें बोलते हैं अदर वर्ल्डर्स। और मैंने सुना है कि जब वो दूसरे दुनिया से इधर आते हैं तो उनके पास स्पेशल एबिलिटी होता है। और सातारू बोलने लगते हैं अच्छा इसी वजह से मेरे पास एक स्किल है। उसके बाद सातारू बोलने लगते हैं कि मुझे अदर वर्ल्ड्स के लोगों को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद ड्रैगन बोलने लगते हैं तुम अभी क्यों जा रहे हो, थोड़ा रुक जाओ इधर, अभी भी टाइम है बहुत। उसके बाद तो ड्रैगन अपना कहानी बोलने लगता है कि 300 साल पहले की बात है जब मैंने एक गलती से एक टाउन में हमला कर दिया था और आग लगा दिया था और एक ओपोनेंट मेरे से लड़ने के लिए आया था, लेकिन मैंने उस ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन बैटल के दौरान मैं उससे हार गया। और वो बोलने लगते हैं कि उसे सभी लोग ह्यूमंस का हीरो बोलते हैं और उसे डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और सातारू बोलता है कि एक सुपर हीरो, ये तो सुनने में एक वीडियो गेम की तरह लग रहा है और उसी ने मेरे को कैद कर लिया था एक स्किल के जरिए जिसका नाम है एब्सोल्यूट सर्वरेंस, और उसी ने मेरे को अनलिमिटेड इम्प्रेशनेट स्किल के जरिए सील कर दिया था। और ड्रैगन प्रेजेंट में बोल रहा होता है एक हीरो जिसे समन किया जाता है और वो बोलने लगता है कि उसे समन करने के लिए 30 मेजेस को रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है बहुत दिनों के लिए और उसे अनदर वर्ल्ड से बुलाया जाता है इधर, और समनर को वेपन के रूप में यूज किया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं। और समनर्स को
एक कर्स के जरिए उनके सोल के साथ अटैच किया जाता है ताकि वो समनर कभी भी ना हारे। और सातारो बोलता है कि ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल लग रहा है। और सातारो बोलता है कि अच्छा तुम तभी से यहाँ पे कैद हुए हो। और सातारो मन में सोचने लगता है कि ये तो मेरी जिंदगी के सामने कुछ भी नहीं है, मैं तो तभी भी 37 ईयर्स कैसे भी गुजरा था, लेकिन ये तो 300 साल की बात है। उसके बाद सातारो उस ड्रैगन को फ्रेंडशिप का ऑफर करता है। पहले तो उस ड्रैगन मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि तुम एक विजिटर होने के नाते मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट नहीं कर सकता, और वो एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद वो लोग एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें तामुरा को दिखाया जाता है, वो सातारो को कंप्यूटर को पानी में डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलने लगता है रेस्ट इन पीस सेनपाई, और अगर मेरा कोई बच्चा होगा तो मैं उसका नाम सातारो जरूर रखूंगा। और इसी तरह इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए सायोनारा।